नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एनिमल सेल के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्लांट सेल। आइए प्लांट सेल के बारे में जानें। प्लांट सेल, ये डायग्राम है प्लांट सेल का। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, एम्ब्रोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, रिबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियर एनवलप, ये आपका एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। न्यूक्लियस इसमें भी है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था डीएनए होता है, उसमें इंफॉर्मेशन उसमें गैदर रहता है, उसमें कलेक्ट रहता है। ठीक है, तो आज जैसे कि हम लोग बोली चाली वाली भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीम का पेड़ लगाए हो तो आम कैसे फलेगा उसमें? तो यही कारण है ये न्यूक्लियस। आम के पेड़ में आम ही फलेगा, नीम के पेड़ में नीम का ही फल आएगा, ना कि नीम में आम फलेगा। करेक्ट? उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आप जल्द से जल्द इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने डायग्राम कॉपी कर लिया होगा या उसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब जब मैं ये सेल बता रहा हूँ तो आपको ये बेसिक बता देना चाहता हूँ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल्स जितने भी हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, जानवर हो गए, इस सारे में एक ही है सेल का, जो इसका जो स्ट्रक्चर्स है। और प्लांट सेल्स हो गया वो आपका पेड़ पौधों, वृक्ष, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में आप देख रहे होगे डायग्राम में वैक्यूल बहुत बड़ा है, बड़ा सा वैक्यूल उसमें है। जो उसके पार्ट्स हैं सेल के, वैक्यूल क्या है? स्टोरेज है वाटर का। मीन्स प्लांट को अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर हम पानी ना भी दें तो क्या है कि जो रिज़र्व है उसका वैक्यूल रिजर्वॉयर, उससे वो अपना पूरे अपने बॉडी को प्लांट वो क्या करता है? पानी प्रदान करता है, पहुंचाता है। तो वैक्यूल उसका बड़ा है। लेकिन इंसान 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन में तो बिना पानी का मुश्किल हो जाएगा। वैक्यूल कम है, देख लीजिएगा सेल्स में। तो बेसिक यूनिट, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। माने बिना सेल का, जैसा कि मैं आगे भी पिछले वीडियो में अपना बताया हूँ आप लोगों को कि बिना सेल का लाइफ का हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह, किस तरह? जैसे कि एक घर, एक सपोज एक घर हुआ, ठीक है, एक सपोज एक घर हुआ। तो अगर एक घर का बेसिक यूनिट क्या है? किससे बना है घर? ईंट से, ब्रिक से, छोटे छोटे ईंट से घर बना है। करेक्ट? तो उसी तरह हमारे सेल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स एंड फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म्स ए टिश्यू। तो छोटे छोटे जैसे कि ब्रिक, छोटे छोटे ईंट जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक तरफ का दीवार बनाते हैं। एक दीवार बनाते हैं, छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके क्या बनाते हैं? एक दीवार तैयार होता है। उसी तरह छोटा छोटा सेल मिल करके और फंक्शन करता है, एक ही काम करता है, और क्या बनता है? वो टिश्यू बनता है। ठीक है, अब एक दीवार यहाँ पे सपोज और एक दीवार इधर से उठाते हैं, तब वो क्या बन गया? ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एंड फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म्स एन ऑर्गन। तो सेल्स, टिश्यू को किसने बनाया? सेल्स ने। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स ने, कोशिका ने। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बने? एक ऑर्गन बने। ऑर्गन किसे कहते हैं? जैसे डिफरेंट ऑर्गन हम लोगों का बॉडी में, लीवर एक ऑर्गन हो गया, आपका लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। तो ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मैं बता रहा था, इसको एग्जांपल याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एक दीवार उठी थी ये, ठीक है, अब 2 दीवार उठ गई, 3 दीवार उठ गई और ये 4 दीवार उठ गई। तो 4 दीवार चारों तरफ से अगर दीवार उठा दिए तो क्या हो गया? एक रूम बन गया।
तो बहुत सारे ईंटें मिल करके क्या बना दिए, एक दीवार बनाए। 3 से 4 दीवार जब जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक रूम बन गया, करेक्ट। तो इस तरह क्या इधर क्या बना, हम लोगों का ऑर्गन बन गया। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स एंड फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म्स ए बॉडी सिस्टम, एक बॉडी सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक ही काम करते हैं और एक ही फंक्शन करते हैं एक ही दिशा में, तो और एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में करीबन 12 सिस्टम्स है, उसमें से एक सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसमें कितने सारे ऑर्गन हैं एक ही साथ इंक्लूड, जैसे कि नज़ल कैविटी हो गया, फायरिंग्स हो गया, लायरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, एल्वुलाई हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका ट्रैकिया हो गया, एल्वुलाई हो गया। तो उसी तरह से ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स एंड फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म्स ए बॉडी सिस्टम, एक सिस्टम बनाया किन्होंने मिल करके, एक ऑर्गन सब मिल करके एक क्या बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो एक बॉडी सिस्टम बना। अब फिर क्या है, ग्रुप ऑफ बॉडी सिस्टम फॉर्म्स एंड फंक्शन टुगेदर एंड मेक्स ए ह्यूमन बॉडी। तो बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक क्या बना, एक मानव शरीर बना, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना, जिसमें कि सारा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। जैसे कि आपका कार्डियक सिस्टम देखिए, हम लोग बिना हम लोग कुछ किए ऑटोमेटिक हार्ट क्या है पंप हो रहा है, बिना कुछ किए देखिए ऑटोमेटिक हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो एक साथ कितने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने क्या बताया था, छोटे छोटे ईंट को जोड़े तो क्या बना, वो एक दीवार बनी, मतलब एक टिश्यू। बहुत सारे 4 दीवार को अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया, एक रूम बन गया, मीन्स एक ऑर्गन। इस तरह से याद रखिए, ठीक है। और 4 जब ये रूम बन गया, मीन्स 4 जब ऑर्गन बन गया, 4 रूम मान लीजिए, सपोज एक घर पे 4 रूम बन गया, मीन्स 4 ऑर्गन जब मिल गया तो एक वो क्या हो गया, पूरी तरह से घर बन चुका है। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक नॉलेज था ये कि सेल और एक घर, उसको मैं उदाहरण दे करके आपको समझाया हूँ। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।